हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी की आपको ऑप्शन चेन दिख रही होगी। तो इस वीडियो में हमारा स्पेशल जो ये वीडियो है, सिर्फ इसीलिए कि हम इसमें देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है। इस जो डेटा आपको दिख रहा है ये क्या होता है, और ये डेटा जो है वो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस डेटा से अलग क्यों है, क्योंकि ये डेटा हमें एनईसी की साइट पे मिल जाता है। तब भी हम इस डेटा को इस गूगल शीट फॉर्मेट या एक्सेल शीट फॉर्मेट में क्यों लेते हैं। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि इस डेटा को यूज कैसे करना है, इस डेटा के साथ हमें ट्रेड कैसे लेनी है और अपने आप को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ कि ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है और उस डेटा को कैसे यूज़ करना है। तो डेटा है पूरा, ये वीडियो डेटा पे ही डिपेंडेंट होगा और पुट कॉल रेशियो पे डिपेंडेंट होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे हम, थोड़ा बेसिक आपको पता ही होगा। तब भी मैं आपको कोशिश करूँगा इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ यहाँ पर कवर हो जाएँ मेरी वाली सीट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर मैंने अभी बैंक निफ्टी की आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने को मिल रही होगी, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा होगा। इस साइड हमारे कॉल्स का डेटा है, इधर हमारा पुट का डेटा है। कॉल का डेटा है, मतलब कॉल अगर बाई करेंगे तो मार्केट अप जाने के लिए बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे तो मार्केट डाउन जाने के लिए बाई करेंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है कॉल और पुट की। अब इस तरह में क्या क्या दिखता है हमें, ओ आई, चेंज ऑफ ओ आई, वॉल्यूम, आई बी, एल टी पी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, प्राइस चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, ये सब डेटा हमें कॉल और पुट में अलग अलग दोनों साइड दिखता है। लेकिन हमें ये सारा डेटा नहीं देखना है। साथ में इस साइट वाले डेटा में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है वो एटीएम जो स्ट्राइक है वो है 46,600, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ऊपर उस एटीएम से बहुत ज़्यादा नीचे का डेटा यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें इतना ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या इससे लगभग 10 ऊपर या 10 नीचे का ही डेटा देखना होगा, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना ज़्यादा बड़ा डाउन और इतना बड़ा अप नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस डेटा को हम, जो हमें रिक्वायरमेंट डेटा है एक एरिया का, उसको हम लेना होगा। आपको यहाँ पर दो कलर दिख रहे होंगे, एक यहाँ कलर अलग है, यहाँ कलर अलग है, यहाँ वाइट है, यहाँ वाइट है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये होता है जो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, ये हमारा होता है एट द मनी। एट द मनी मतलब जहाँ पे अभी स्ट्राइक हमारी चल रही है। एट द मनी से अगर हम कॉल साइड की अगर बात करेंगे, ये हमारी कॉल साइड है, ये हमारी पुट साइड है। कॉल साइड की बात करेंगे तो एट जो अभी स्ट्राइक एट द मनी से प्राइस चल रहा है, उससे ऊपर की सारी स्ट्राइक इस साइड की यहाँ पर ओ टी एम होंगी। अब इसलिए यहाँ पे कलर डिवाइड किया है, और ये हमारा आई टी एम होगा। ओ टी एम आई टी एम के बारे में आपको पता होगा, आउट द मनी, इन द मनी, और ये एट द मनी होता है। सेम चीज़ पुट साइड के लिए है। पुट में इससे नीचे जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, अगर यहाँ पे देखिए अभी 46,600 जो हमारा एटीएम था, एटीएम से नीचे का, ये एटीएम से नीचे का सारा ओटीएम होगा पुट साइड के लिए, और यहाँ पर आईटीएम होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको इन चीज़ों को भूल जाना है, ओटीएम को आप भूल जाइए, आपको सिर्फ आईटीएम पे ध्यान देना होगा। तो सिंपली मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, इस स्ट्राइक से अगर आप ऑप्शन बायर हैं, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, अगर पुट बाई करते हैं तो उससे ऊपर की ट्रेड से उठाइए स्ट्राइक को, और अगर कॉल बाई करते हैं तो उस प्राइस से नीचे की स्ट्राइक से उठाइए। कॉल के लिए आपको इस साइड के स्ट्राइक में जाना है, पुट के लिए स्ट्राइक में जाना है, ताकि आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ सकें। नहीं तो क्या होगा, आप ओटीएम में लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिके देखने को मिलेगा। वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर टाइम डिके थीटा और गामा बेगा बताऊंगा। तो जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जब भी आप बाइंग करें तो कोशिश करें इन द मनी में ही बाइंग करें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वाली सीट पर, जिसमें मैंने बताया है, जो वहाँ से डेटा लेके यहाँ पर पूरा ये बनाया है। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये सीट बनानी है तो इसका पूरा वीडियो कैसे बनाना है, टोटल पार्ट इसके हैं 6 पार्ट में। मैंने यहाँ पर इसका एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और साथ में उसके पार्ट 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अब हमें इस डेटा को कैसे देखना है वो देख लेते हैं। तो या फ्री में तैयार भी कर सकते हैं खुद के लिए भी। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर आप देखोगे 3 3 6 3 9 3 12, 12 स्ट्राइक ऊपर का और 12 स्ट्राइक नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेके चल रहे हैं हम। इसमें हमने ऐड क्या किया, इतना तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल रहा था, ये चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो ये आगे ऐड हुआ है, ये है ओ आई चेंज मैंने ऐड किया। ओ आई चेंज में जो आज ओ आई चेंज हो रही है वो अप हो रही है डाउन हो रही है, उसके लिए है। ओके, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रेड हुआ है ओ आई चेंज में, तो ये डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे सारा डाउन हुआ है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कॉल और पुट में क्या है, 4 चीज़ें होती हैं। पहले तो ट्रेडर किस टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक राइटर्स होते हैं जो सेलिंग करते हैं, एक बायर्स होते हैं। ओके, तो जो राइटर, अब इनके मिला के टोटल 4 कंडीशन बनती हैं, या फिर आपने कॉल बाई की होगी,
या फिर आपने पुट बाई की होगी, मतलब आपने मतलब कोई भी जो मार्केट में है, या फिर आपने कॉल को सेल किया होगा जिसे हम राइटिंग बोलते हैं, या फिर आपने पुट राइट किया होगा। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन हो गई, हमारी 4 कंडीशन बनती हैं। जब ये कंडीशन, कॉल बाई का मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, पुट बाई का मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, और कॉल राइटिंग का मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, और पुट राइटिंग का मतलब मार्केट ऊपर होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि चांसेस किसके होते हैं प्रॉफिट में रहने के, राइटर्स के ज़्यादा होते हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो राइटिंग करते हैं। वो राइटिंग करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, हमें राइटिंग वाले पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ पर वो राइटिंग कर रहे हैं। वो जिस स्ट्राइक पर राइटिंग करेंगे वो हमारा, जैसे अगर एज्यूम उन्होंने पुट राइटिंग की, वो लोग ओटीएम में मैक्सिमम लेते हैं क्योंकि वो टाइम लेके लेते हैं। पुट राइटिंग किसी स्ट्राइक पे कर रहे हैं तो वो हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा, वहाँ पर मार्केट आकर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो इस ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे इस ऑप्शन चेन में देखते हैं कि वो पॉइंट हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम 46,500 पर देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 46,500 पर है, यहाँ पे ग्रीन हो रखा है। सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर बहुत दूर 45,500 पर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फियर देखने को मिला है कि यहाँ पर लोग हैं, अगर ये यहाँ टूटेंगे तो लोगों ने बीच में उम्मीद नहीं लगाई कि और बड़ा फॉल आएगा, वो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। वहीं पे चेंज ऑफ आई इंट्राडे के लिए यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट हाईएस्ट यहाँ पर ही बने हुए हैं, मतलब हमें इंट्राडे में 46,500 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें इस साइड में नज़र डालना है कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। कॉल राइटर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम और चेंज ऑफ वाई हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा सा जो इंट्राडे में ये हुआ था, लेकिन जो हाईएस्ट ओ आई है वो अभी कहाँ पर है, 47,000 पर है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होता है तो ये 47,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन राइटर्स इन दोनों स्ट्राइक के बीच में ही पैसा बनाएंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो ये राइटर्स परेशान होंगे, तो एकदम से फॉल देखने मिलेगा, जहाँ पर हमें दोबारा सपोर्ट हमें बहुत दूर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा, तो इन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन में काम क्या है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पुट साइड, अगर आप पहले इधर देखिए कॉल साइड में सारे इंटरप्रिटेशन क्या मिल रहे हैं, सिर्फ कॉल राइटिंग हो रही है। इन द मनी में भी कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, वो डैम श्योर हो चुके हैं कि हाँ मार्केट अभी नीचे ही गिरने वाला है। लेकिन पुट साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पुट साइड में हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्राइक्स पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओटीएम में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है जिन्होंने शॉर्ट की था पुट को राइट किया हुआ था, वो अपनी पोजिशंस बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पास में जाके अगर इन द मनी में, एट द मनी टू इन द मनी में देखें कुछ दूर तक, सॉरी ये आउट द मनी में देखेंगे, यहाँ पर आउट द मनी में पुट बाइंग हो रही है। आउट द मनी में पुट बाइंग कब होती है, जब लोग कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, कि इनका जो स्ट्राइक है ये इन द मनी में चला जाएगा। ऐसी कंडीशंस में हमें आउट द मनी में भी पुट बाइंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही रिस्की ट्रेड्स होती हैं। जो नॉर्मल आप अगर रिस्क नहीं ले सकते तो इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये पैसा इनका जीरो भी हो सकता है एक्सपायरी के दिन तक, अगर मार्केट इन लोगों ने संभाल लिया तो। अगर यहाँ नहीं संभाल पाया तो इनको अच्छा पैसा भी मिलेगा, ये भी है। ओके, तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुट बाइंग हो रही है, मतलब लोगों में जो पुट बाइंग कर रहे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ मार्केट नीचे गिरेगा। जो पुट राइटिंग हो रही है बहुत दूर हो रही है, जो हो रही है 45,700 से स्टार्ट हुई है, उसके नीचे हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ तक मार्केट में फॉल आ सकता है। तो ये लेवल जो है, यहाँ इस जोन में मार्केट का फॉल आ सकता है, जो अभी करंट कंडीशन है। मैं अभी मार्केट प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस ऑप्शन चेन को बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन चेन देखनी है मेरे वाले इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं दिख रहा था पूरा कि हाँ बेरिश है, इसका सिग्नल आपको यहाँ दिख रहा था। यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा कि अलग अलग कंडीशन चल रही हैं। यहाँ पे आपको एक्शन टैब और जो मैंने ऐड की है, तो एक्शन टैब में क्या देखने को मिला, जब हमारा दोनों साइड राइटिंग होती है तो हम उसे कर देते हैं साइडवेज। साइडवेज का मतलब है यहाँ पे मार्केट आके रुकेगा। जहाँ पर हमारा शॉर्ट कवरिंग होता है वहाँ पे हमें फियर देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पर पुट बाई आ रहा है, मतलब जो पुट बाई का मतलब है इन स्ट्राइक्स पे अभी स्पाइक आया है। एलटीपी में स्ट्राइक्स की एलटीपी अगर आप यहाँ पे देखोगे, एलटीपी चेंज देखोगे तो यहाँ पे 77 रुपीज़, 90 रुपीज़, 95, 113, 162, 170, 227 इस तरह के यहाँ पर एलटीपी चेंजेज हुए हैं पी में। मतलब जिन्होंने पुट बाई किया तो उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। तो जब ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई होगी और इंदा मनी में किसी ने पुट बाई किया होगा, उस टाइम इन्होंने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा। इस ऑप्शन चेन में ये सारा डेटा हमें दिख रहा है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब कुछ लोग एक और इसमें बहुत बड़ा डाउट लेके आते हैं कि एक प्राइस एक्शन पहले हो जाता है और डेटा बाद में चेंज होता है। यस, प्राइस एक्शन पहले हो जाता है और डेटा बाद में चेंज होता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट चलता कैसे। मार्केट क्या होता है सिस्टम, मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं जाता है। मार्केट अगर दिन में जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इस तरह से मार्केट चलता है। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड मतलब यहाँ पे ये लो पॉइंट था तो हायर लो और हायर हाई बनाते हुए जाता है। ये मार्केट का ट्रेंड है कि कुछ लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन अप ट्रेंड होता तो लास्ट तक नहीं आता है। तो
ये तो यहाँ कंडीशन हो गई कि कैसे करके अप ट्रेंड में जाता है। अब डेटा कैसे काम सकता है, अगर एक दिन किसी दिन पूरे दिन कॉल राइटिंग हो रही है, इस कंडीशन में से यहाँ आपको दिख रही है, और यहाँ पर ऐसा ही कंडीशन बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग और पुट बाइंग देखने को मिल रही है, उस टाइम आपका कहना मार्केट नीचे जा चुका होगा, लेकिन मार्केट वापस जब बाउंस बैक आएगा तब आप यहाँ पर जब बाउंस बैक होगा उस बाउंस पर आपको पुट के लिए ही एंट्री लेनी है, आपको ये वाली ट्रेंड पकड़नी है, यहाँ पर इसको नहीं पकड़ना है। फिर वापस जब जाएगा तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बीवैप यूज़ कर सकते हैं, आप बीवैप यूज़ कर सकते हैं। बीवैप तक अगर बाउंस बैक आएगा तब हम दोबारा, क्योंकि बीवैप जब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो बीवैप भी ऐसे नीचे चलता चला आएगा, तो जब भी ये बीवैप को टच करेगा वहाँ से आपको एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें, कि मार्केट सुप्रीम है, वो कभी भी चेंज हो सकता है ऊपर साइड, तो इसलिए स्टॉप लॉस ना लगा दें और बाउंस बैक पर इस कंडीशन जो भी दिखा रहा है लेना है। जैसे ऐसे ही अप ट्रेंड में क्या करना होगा, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है कि अप ट्रेंड हो चुका है, मार्केट नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन कॉल पुट राइटर्स उस दिन ज़्यादा बैठे होंगे, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, आपका बीवैप ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह से इस डेटा को आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा पुट कॉल रेशियो क्या होता है, कुछ चीज़ें और इसमें हैं, आपको ऊपर दिखा दूँगा। तो यहाँ पे साथ में आपको इंट्राडे के लिए अगर इस साइड आप देखोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी, हाईएस्ट मैक्स वाई चेंज कहाँ पर होगी, इन चीज़ों को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अगर एक ही स्ट्राइक पे हो रही है तो मतलब यहाँ पर अच्छा मोमेंटम किसी एक साइड आएगा, उस एक साइड को डिसाइड कैसे करेंगे, हम ओवरऑल डेटा को देखकर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमें बेयर्स दिख रहा है ओवर डेटा, तो यहाँ से हमें चांसेस हैं कि ये अपना सपोर्ट तोड़ेगा और नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा। पोजीशन हम देखें लॉन्ग टर्म में भी अभी हमें बेयरिश दिख रहा है, 47,000 पर रेजिस्टेंस है, 46,500 पर ही सपोर्ट है, जो कि हमें दिखा रहा है अभी कि ये भी सपोर्ट को तोड़ सकता है, नीचे जा सकता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। और क्या क्या है, ये सारा डेटा आपको एनएससी की साइड नहीं मिलेगा, एनएससी से आपको ऑप्शन चेंज देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जो लोग ग्राफ्स देखना पसंद करते हैं तो इंट्राडे चेंज ऑफ वाई का ग्राफ है, इसमें आप देखोगे 46,500 पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेड वाला हमारा कॉल राइटिंग है और ग्रीन वाला पुट राइटिंग है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है 46,500 पे, इंट्राडे के लिए था। तो ये डेटा अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये नया बिल्कुल स्टार्ट होगा। ये हमारा पोजिशनल डेटा है। पोजिशनल डेटा में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर की साइड, यहाँ पे अच्छी खासी फाइट चल रही है। यहाँ पर अगर ये कॉल राइटर्स अगर पोजीशन छोड़ते हैं यहाँ पे, मतलब इस कॉल राइटिंग में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट हमारा नीचे गिर जाएगा और सपोर्ट इधर चला जाएगा। ओके, वॉल्यूम को भी आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी फाइट चल रही है, पुट राइटर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, ये है ग्राफ, पाई ग्राफ। इसमें क्या है, इसमें हमें टोटल कौन अभी मार्केट में ज़्यादा बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 62% हमारे कॉल राइटर्स हैं और 37.6% हमारे पुट राइटर्स हैं। साथ में एक यहाँ पे आपको दिख रहा है एट द मनी पे क्या चेंज हो रहा है। ये जो प्राइस मैंने लिया है वो जो हमारा एटीएम होता है, एटीएम को इंक्लूड करके 1 2 3 और 1 2 3 एक तरफ इस साइड का है हमारा कॉल का और ये हमारा पुट का। तो इन दोनों को डेटा को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इससे हमें पता चलता है कि नियर बाई स्ट्राइक्स जो चल रही है अभी उसमें क्या मोमेंटम आने का है। तो यहाँ पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है, ज़्यादा डेटा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हमें मार्केट रुक के एक साइड जब ब्रेकआउट देगा वहाँ पर हमें एंट्री लेना का मौका मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको इसमें पीसीआर डेटा 5 मिनट 15 मिनट है, तो 5 मिनट का मैंने अभी क्लियर कर दिया था। इसमें 15 मिनट का भी इसमें सेव डेटा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा है। यहाँ पे देखिए हमारा 9:20 से डेटा शुरू हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप डेटा देख के ट्रेड करते हो, ठीक है, डेटा ट्रेडर हो, आपको 9:15 9:20 पर एंट्री नहीं मिलेगी, आपको लगभग 10 बजे के बाद ही कन्फर्म एंट्री मिलेगी, क्योंकि उस टाइम तक जो राइटर्स होते हैं अपनी पोजीशन बनाते हैं, फिर वो मार्केट के साथ पूरा खेलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे 9:20 से 10 बजे तक में क्या हुआ था, जो मार्केट 1.34 के साथ खुला था, 1.05 गया, 0.57 गया, 0.53 गया, जो कि हमें दिखा रहा है कि मार्केट हमारा नीचे गिर रहा था। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये सी और पी ओ आई का कॉल राइटिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी, पुट राइटिंग बिल्कुल स्टेबल थी, जो कि हमें दिखा रहा था मार्केट को नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ में ये पीसीआर डिफरेंस की लाइन है, अगर ये जीरो लाइन से नीचे रहती है तो आपको बाउंस पर पुट बाई करना है, अगर यहाँ पे जीरो से ऊपर चल रही होती तो हमें डिप पर कॉल बाई करना था। तो ये सब चीज़ें इस ऑप्शन चेन से मैंने एनएससी की साइड से, मनी कंट्रोल साइड से गूगल शीट में लाया हूँ, और इससे हमें देख के इस तरह से हमें ट्रेड लेने का मौका मिलता है। एक बार मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। सिर्फ हम लास्ट डे का चार्ट देखेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा था 15 तारीख का। ओके, तो आप यहाँ से देखिए, ये हमारा 15 तारीख की पहली कैंडल, मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद मार्केट में फॉल आया, फिर से ऊपर गया था, फिर फॉल हो गया। यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो गया, जो कि हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा था उस साइड। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया और उसके बाद ऊपर भी गया। तो ये मार्केट पूरा बीरिश ट्रेंड में था, आप देख सकते हैं। नीचे सपोर्ट के पास आया, उसके बाद
अगर आप 10 बजे की तरफ देखोगे एंट्री, तो 10 बजे आपका यहाँ पे हल्का सा बाउंस मिला था, यहाँ पे आप यहाँ से आपकी एंट्री मिल रही थी। अगेन उसी प्राइस तक मार्केट वापस आया था, फिर से यहाँ पे एंट्री मिल रही थी। उसके बाद मार्केट में अच्छा बाउंस नहीं आया, जो दूसरा बाउंस आया था वो यहाँ तक आया था। यहाँ से आप अगर बिल्कुल इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग करते तो यहाँ पर आपको ये एंट्री मिली थी। अगर आपने ये एंट्री ली है तो ये आप एंट्री गलत है। एज पर हमारा जो ट्रेडिंग का रूल है उसके हिसाब से ये एंट्री हमारी गलत है। आज के दिन की हमारी एंट्री सिर्फ यही रहेगी डाउन साइड के लिए। इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी होगी और एक दिन से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इसे एक लगभग 1-2 महीने तक ट्राई करेंगे तो ओवरऑल जब रिजल्ट देखेंगे तब आपको कंफर्म होगा कि हाँ आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। एक दिन की ट्रेडिंग में अगर आप लॉस में हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये स्ट्रेटजी गलत है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ दिन आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा, या रियल ट्रेड से करना चाहते हो रियल पैसे से, वो आपका रिस्क है। वैसे मैं आपको बताऊंगा आप प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें पॉइंट्स को लिख के रखिए और उनको जो एंट्री प्राइसेस में लिख लीजिए। अगर आप पेपर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं डायरी मेंटेन कीजिए, वहाँ पे आप लिख के हाँ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ वीडियो में क्या आपको सीखने को मिला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए सही वीडियो बना सकूँ। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।